वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे एविडेंस फॉर एन एटम, यानी कि एटम को पेशगोई किस तरह की गई है कि एटम को किस तरह देखा जा सकता है और किस मेथड्स को इस्तेमाल करके किन ऑपरेटर्स को यूज करते हुए। तो हमारे पास बेटे सबसे पहले आप लोगों के पास लैब्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। क्या चीजें मौजूद होती है बेटे? ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो होते हैं बेटे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर, इनके अंदर क्या चीजें इस्तेमाल हो रही थी बेटे? विजिबल लाइट। इसके अंदर क्या चीज इस्तेमाल हो रहा होता है बेटे? विजिबल लाइट। क्या चीज इस्तेमाल हो रही थी बेटे इसके अंदर? विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट जो होती है बेटे, इसका हमारे पास क्या होता है बेटे? जो वेव लेंथ होता है, कितने हद तक बेटे किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता है? 500 नैनोमीटर तक। कितने तक बेटे? 500 नैनोमीटर। क्योंकि हमारे पास बेटे एटम जो है इसका साइज इससे भी कम है 500 नैनोमीटर से, तो इसका बेटे मेजर करना क्या है बेटे? मुश्किल था। इसके साइज को मेजर करना यानी कि देखना ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर बेटे इसके बजाय हमारे पास किस चीज को यूज कर दिया गया है बेटे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। जब बेटे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज कर लिया गया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने क्या किया बेटे? हमारे पास अगर एक पीस लिया है ग्रेफाइट एटम का, तो उसने उसके साइज को क्या कर दिया गया बेटे? 15 मिलियन। क्या कर दिया गया बेटे? 15 मिलियन। उसको क्या कर दिया बेटे? इंक्रीज कर दिया है उसके साइज को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास आ जाता है बेटे ये ग्रेफाइट का पीस है, इसकी साइज को, अब ये इसके मैं साइज शो कर रहा हूं। अब इसकी साइज को क्या कर दिया गया? इसके अंदर बेटी जो ब्राइट लाइन है, ये ब्राइट लाइन हमारे पास किस चीज को शो कर रहे हैं बेटी? इनके ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट किस चीज का एटम है? इनके कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। तो हमारे पास अब बेटे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है बेटे 15 टाइम्स 15 मिलियन टाइम्स इंक्रीजेज साइज ऑफ एन एटम। इनके एटम के साइज को क्या कर दिया उसने बेटे? 15 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया। अब आप लोगों को पता है कि 1 मिलियन के अंदर बेटे कितने लॉक होते हैं? 10 लॉक होते हैं। तो अगर एक चीज की इनके, अगर आप खुद अपने साइज को देखें, अगर आपके साइज को बेटे 1 गुना बड़ा कर दिया जाए, 2 गुना बड़ा कर दिया जाए, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो आपका साइज कितना ही बड़ा हो जाता है, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो एटम के साइज को 15 मिलियन टाइम्स बेटे इंक्रीज कर दिया गया। फिर हमारे पास इनके इसका एक्यूरेट इमेज फिर भी हासिल नहीं हुआ। फिर इनके इसके देखने के चांसेस हुए, नियरली इसका एक्यूरेट इमेज शो हुआ है। अब उसके बाद हमारे पास बेटे नेक्स्ट आ गया है एक्सरे स्टडीज। क्या चीज किया गया बेटे? एक्सरे स्टडीज। एक्सरे एक्सरे को जब बेटे इस्तेमाल किया गया तो हमारे पास एटम के यानी कि एटॉमिक साइज मेजर किया गया। एटम का जो एटॉमिक साइज का उन्होंने कहा कि एटम का बेटे रेडियस, एटम का क्या है बेटे? एटॉमिक रेडियस, इनकी जो डायामीटर है वो हमारे पास क्या मेजर किया गया है? 2 मल्टीपल बाई 10⁻⁻10 मीटर। क्या मेजर किया गया बेटे? 2 मल्टीपल बाई 10⁻⁻10 मीटर। या इसको बेटे हमारे पास लिखा जाता है 0.2 मल्टीपल बाई 10⁻⁹ मीटर। या इसको बेटे हमारे पास, क्योंकि 1 नैनोमीटर जो है, इसको नैनोमीटर के अंदर अगर लेके जाते हैं 0.2 नैनोमीटर। ये हमारे पास क्या है बेटे? एटम का इनके डायामीटर है। अब हमारे पास एटम के बेटे मासेस को भी मेजर किया गया है। एटम का मास का जो रेंज होता है 10⁻, मास ऑफ एटम, एटम का मास का रेंज बेटे कितना होता है? 10⁻27 टू 10⁻25 kg। अब बेटे इसको एटॉमिक मास यूनिट के अंदर रिप्रेजेंट किया गया तो हमारे पास 1 EMU इज इक्वल टू कितना होता है बेटे? 1.661 मल्टीपल बाई 10⁻27 kg। या ये हमारे पास कितना होता है बेटे? 1.661 मल्टीपल बाई 10⁻24 ग्राम के इक्वल होता है।
तो ये हमारे पास क्या था बेटे, एविडेंस ऑफ एटम। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटे टॉपिक मॉलिक्यूल। जब बेटे मॉलिक्यूल की डेफिनेशन करते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि हमारे पास वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो ज्यादाना तौर पे रह सकते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटे, मॉलिक्यूल कहते हैं। स्मॉलेस्ट particles which can exist independently, जो ज्यादा तौर पे रह सकती हूँ। अब हमारे पास जैसे एग्जांपल आ जाते हैं बेटे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, H2SO4 etc। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटे, मॉलिक्यूल आ जाते हैं जो ज्यादा ना तौर पे क्या हो रहे हैं बेटे, एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटे हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अब मुख्तलिफ टाइप्स आ जाते हैं। टाइप्स किए गए हैं बेटे नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद के ऊपर, और उसके बाद बेटे साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बुनियाद के ऊपर, यानी कि साइज ऑफ एटम्स की बुनियाद के ऊपर, और उसके बाद उसको किया गया है बेटे टाइप्स ऑफ एटम्स की बुनियाद के ऊपर। सबसे पहले आ जाते हैं बेटे नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद के ऊपर बेटे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की जब तारीफ करते हैं, एटॉमिसिटी बेटे हमारे पास इसकी जब डेफिनेशन करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम, कि कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद है, क्योंकि हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलकर बनता है। इसके अंदर क्या होता है बेटे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, इसको क्या कहते हैं बेटे, एटॉमिसिटी। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं बेटे H2O, अब इसकी एटॉमिसिटी कितनी है बेटे, 3 है। अब उसके बाद आता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब इसके अंदर देखिए कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं, एक सल्फर के, 4 ऑक्सीजन के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर कितने हो जाते हैं बेटे, 4 1 5 5 2 7। इसका एटॉमिसिटी कितना है बेटे, 7 है। उसके बाद आ जाते हैं बेटे हमारे पास इसके टाइप्स एटॉमिक सिटी के, आ जाते हैं बेटे हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की जब तारीफ करते हैं, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ वन एटम, एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जो एक एटम के ऊपर मुश्तमिल हो, उसे क्या कहते हैं बेटे, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ वन एटम, एक ऐसा मॉलिक्यूल क्या हो बेटे जो एक ही एटम के ऊपर मुश्तमिल हो। अब हमारे पास इसके अंदर कौन से आ जाते हैं बेटे, हीलियम, नियॉन, एग्जांपल के अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और बेटे जिनॉन और रेडॉन। ये जो हमारे पास एग्जांपल है बेटे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, इनको मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं, और इनको बेटे एटम भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे पास ज्यादाना तौर पे रह सकते हैं, क्योंकि इनको नोबल गैसेस कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी एटम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीटली तौर पे फील्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के बाद डायटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर बेटे द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम, मॉलिक्यूल कितने एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हो, 2 एटम्स के ऊपर। कितने एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हो, 2 एटम्स के ऊपर। अब जैसे एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं बेटे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन etc। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि उस एटम मॉलिक्यूल को आपने लिखना है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, 2 हो। उसके बाद बेटे हमारे पास ट्राई, टेट्रा लिखने के बजाय डायरेक्ट क्या कहा गया बेटे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जब बेटे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन करते हैं, मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ मेनी एटम,
एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर यानी कि हमें पता नहीं कितने एटम मौजूद है, एटम्स की तादाद इनकी फिक्स नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मैनी एटम्स, कितने मैनी एटम्स के ऊपर बेटे मुश्तमिल हो, तो उसको ये से हमारे पास एग्जांपल आ जाता है बेटे H2SO4 आ जाता है, C6H6 आ जाता है बेटे, और सी बेंजीन को कहते हैं C6H12O6 बेटे, ग्लूकोज आ जाता है ETC। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बेटे हमारे पास टाइप्स ऑफ एटम्स की बुनियाद के ऊपर मॉलिक्यूल के टाइप किए गए हैं। टाइप्स ऑफ एटम्स की बुनियाद के ऊपर हमारे पास बेटे मॉलिक्यूल जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से हो जाते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो का मतलब होता है बेटे एक जैसे। जब इसकी डेफिनेशन करते हैं, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम्स के ऊपर क्या मुश्तमिल है, उसको क्या कहते हैं, हमारे पास बेटे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम्स, किस चीज के ऊपर हो, सेम टाइप ऑफ एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हो। इसके एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं बेटे, हमारे पास हो जाता है बेटे क्लोरीन P4S8O3 ETC। ये हमारे पास क्या हो जाते हैं बेटे, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं। इनके ऐसे मॉलिक्यूल है जो एक जैसे एटम्स के ऊपर क्या बेटे मुश्तमिल हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटे, द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। एक ऐसा मॉलिक्यूल हो बेटे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हो, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, तो उसको हमारे पास क्या कहते हैं बेटे, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके अंदर अब अगर बेटे एग्जांपल आ जाता है H2O वाटर आ जाता है बेटे, C6H6 आ जाता है, ETC। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, यानी कि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक जैसे एटम्स ना हो उनको क्या कहते हैं, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटे साइज के बुनियाद के ऊपर। किस चीज की बुनियाद के ऊपर बेटे, साइज के बुनियाद के ऊपर। साइज के बुनियाद के ऊपर बेटे हमारे पास आ जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि छोटे मॉलिक्यूल, और दूसरे हो जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि बड़े मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर बेटे जब इसकी डेफिनेशन करते हैं, द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल साइज ऑफ एटम्स। किसके ऊपर हो बेटे, वो स्मॉल साइज ऑफ एटम्स के ऊपर मुश्तमिल लोग हमारे पास, या फ्यू नंबर ऑफ एटम, या स्मॉल साइज ऑफ एटम, स्मॉल साइज ऑफ एटम्स। किस चीज के ऊपर बेटे, स्मॉल साइज ऑफ एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हो। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल के अंदर आते हैं बेटे वाटर आ जाता है, H2SO4 आ जाता है, उसके बाद आता है C6H12O6 ग्लूकोज आ जाता है, ETC। ये हमारे पास क्या हो जाता है बेटे, माइक्रो मॉलिक्यूल है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेटे मैक्रो मॉलिक्यूल के ऊपर, जिसको MACRO मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल की जब डेफिनेशन करते हैं, द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ लार्ज साइज ऑफ एटम्स। किस चीज के ऊपर मुश्तमिल हो बेटे, लार्ज साइज ऑफ एटम्स के ऊपर, लार्ज साइज ऑफ एटम्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो बड़े साइज और एटम्स के ऊपर मुश्तमिल, उसको क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इसके अंदर आ जाता है बेटे हमारे पास लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं, और उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बेटे, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, हीमोग्लोबिन बेटे हमारे पास इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सप्लाई ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि ये हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर पाया जाता है। इसका ये फंक्शन होता है, ये ऑक्सीजन को गेन करके क्या करता है, ऑल पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर पहुंचा देता है। तो जिसकी वजह से यानी कि हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है, इसका साइज हमारे पास हाइड्रोजन से 68 टाइम्स यानी कि 68,000 गुना बड़ा होता है हीमोग्लोबिन का। कितने टाइम्स बेटे, 68,000 ग्रेटर हाइड्रोजन एटम।
किस चीज से ग्रेटर होता है बेटे? हाइड्रोजन एटम से। और ये हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटे? नियरली अबाउट 10,000 एटम से मिलकर बना हुआ होता है। अब बेटे हमारे पास ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर पूछा जाए किसी दूसरे एटम का साइज हीमोग्लोबिन से कितने गुना कम है, तो आप लोग क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू है दूसरे एलिमेंट एटम का जो एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास जो होता है उसके ऊपर क्या करेंगे बेटे, आप लोग डिवाइड करेंगे। अब जैसे आ जाता है बेटे हीलियम, हीलियम का 4 है तो 68,000 को आप लोग क्या करेंगे 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछे जा सकते हैं। या हमारे पास बेटे एटॉमिसिटी अंदर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि इस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कितना है, ये क्या बग लिखा जाता है वाटर का एटॉमिसिटी कितना है, या यहाँ पे लिखा जा सकता है आप लोगों के पास बेटे ग्लूकोज का C6H12O6 इसका एटॉमिसिटी कितना है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बेटे, कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं बेटे 24 हो जाते हैं। तो ये आप लोगों से पूछा जाता है। या आप लोगों से साथ बेटे मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स के अंदर होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल का भी पूछा जा सकता है। या आप लोगों से बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, जिस तरह मैक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंशिएट शो करें। या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये सारे के सारे आप लोगों को क्या होने चाहिए बेटे, इनके ऊपर काफी यानी कि अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे।